अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं। चलें जी, करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। प्यारी प्यारी सुबह में ये प्यारी प्यारी सी चिड़िया पता नहीं कहाँ से आके घुस गई है और मैं को पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसको बाहर निकालूं, क्योंकि ये आ तो जाती हैं मगर फिर अगर इनको ना निकालें तो पंखे के साथ टुकरा के मर जाती हैं। और फिर हमारे पूरे घर की पूरी कोशिश होती है कि ये चिड़िया ना मरे। और फाइनली चिड़िया को निकालने में मैं कामयाब हो गई थी और वो बाहर चली गई थी खुली हवाओं में। अब हम करते हैं अपने बिज़ी बिज़ी से दिन का आगाज़, क्योंकि कोई पता नहीं रात 12 बजे भी यहाँ पे ईद का ऐलान हो जाए तो ये रमज़ान का मेरा आखिरी व्लॉग होगा। तो सोए भी नहीं, सहरी के बाद आंखें बंद हो रही थी मगर काफ़ी काम थे जो करने थे। तो ये एक दूध है 2 किलो और एक था 3 किलो। 2 किलो वाला जो था वो मैंने फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि फिर जो मीठा बनना होता है ना वो तकरीबन तकरीबन दूध वाला ही ज़्यादातर बनता है। तो ये इसमें डाल के मैंने, वैसे तो बोतल में डाल के रखते हैं मगर अब पता नहीं 1 दिन है पीछे या 2 दिन है, तो फिर मैंने इसी में डाल दिया था ना, बोतल से निकालना मुश्किल था। दूसरा जो था मैंने फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था, फ्रीज़ नहीं बॉयल करने के लिए। और यहाँ पे देखें, मैं आपको फ्रिज दिखाऊँ, ये इतनी थी बर्फ़ की भरी हुई थी, तो इसको भी साफ़ किया। और इसमें ज़्यादा सामान नहीं है, बस ये थोड़ा सा ही है। मिर्चें रखी हुई हैं, गोश्त था, मैं सोच रही थी कबाब बनाऊँगी और साथ मलाई वगैरह, और ये जो भी मैंने दूध रखा है। और ये देखें, ये उस दिन से पड़ी हुई हैं मेरी पट्टियाँ, मैंने यूज़ ही नहीं की ना ये वाली शीटें। समोसा पट्टी जो थी ये आज अस्मा को दे दूँगी। बाकी थोड़ा सा कद्दू बॉयल करके रखा हुआ है जो बहुत ज़्यादा रायता चलता है। तो ऊपर वाला खाना तो जो था वो नीट हो गया था, वो जो इसका नीचे वाला खाना है वो मैं बाद में करूँगी। फिर मैंने दूसरा काम ये किया कि मैंने चने भिगो दिए ना, क्योंकि रायते में भी ये बहुत ज़्यादा चना इनको होते हैं। फिर मैं सोच रही थी कि शाम को इफ्तारी में एक बार भी दही बड़े नहीं बनाए, तो अब पता नहीं कल रोज़ा होता है या नहीं होता। तो फिर मैं जो है ना दही बड़े आज इनको बना के दे दूँगी। अब शाम तक देखूँगी क्या सूरत हाल होती है। साथ ही सर ऐसे था, दुख रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे अब भी टूट जाना है। तो फिर मैंने मेहंदी भिगोई ताकि मैं अपने सर पे लगाऊँ। वैसे तो मास्क लगाती हूँ, आज मैंने कोई मास्क वगैरह सर पे नहीं लगाना था, खाली मेहंदी भिगो के रखी। साथ ही ये जो फ्रिज की शीटें थी ये मैंने उतार ली ना। ये हम ऐसे शीट बिछा देते हैं, देखा शीट जब उतारते हैं ना ये बिल्कुल नीट होता है, फिर ज़्यादा नहीं मेहनत करनी पड़ती। साल ये वो शीट उतार लो तो साफ़ रहती है और जंग भी नहीं लगता ना, इसका बहुत फ़ायदा होता है। तो अभी सामान नहीं था, शाम तक कल वाला सौदे वगैरह सारे आ जाने थे, वो सारे समेट के मैंने रखने थे। तो यहाँ पे शीटें जो थी इनको धोना भी बहुत इजी होता है, ऐसे ही बस सादा सरफ साथ दो, खंगालो और रख दो। मगर ये है कि फिर आपकी फ्रिज नीट क्लीन जब खोलो तो मज़ा आता है। और उसके बाद ये देखें, उस दिन आप लोग के सामने पूरा किचन नीट एंड क्लीन किया था, मगर इतनी कुकिंग होती है रमज़ान में कि ये बिल्कुल चूल्हे के पास पड़े हुए थे, इतनी चिकनाई कि इनको देख के कुछ हो रहा था। तो फिर ये था कि उस दिन साफ़ किए थे तो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी, मगर ये बहुत बुरे लग रहे थे। तो फिर ईद के फर्स्ट दिन होता है कि हमारे घर आते हैं मेहमान, तो फिर मैंने कहा कि नहीं इनको मैं लाजमी साफ़ करूँगी। हालांकि हिम्मत नहीं थी, बाजू ऐसे वो रमज़ान के एंड में आके ना कहते हैं ना बस बस हो गई, तो वाकया बस ही हो गई थी। बहुत ज़्यादा तो मेहनत मैंने नहीं की थी, खाली सर्फ़ लगा के और फिर बाद में मैंने ना चीज़ें वगैरह भी नहीं निकाली थी, ऐसे ही ना टॉवल साथ खुश कर दिया था। देखिए कितने नीट हो गए ना, जो चिकनाई थी वो थोड़ी हट गई थी। अब बाकी ये वाला जो था ना इसको मैंने धोना था ना, इसको नीट करके फिर मैंने इसको अच्छे से धोया था। और फिर ये शीटें जो मैंने धो के तो फिर मैंने रखी थी कि चलो ये नुचड़ जाएँ, तो इनको लेके फिर मैं आई थी बाहर कि इनको यहाँ पे लटकाती हूँ। यहीं पे ना कल हमने गंदम भी धो के डाली थी, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। गंदम भी हम घर में ही धोते हैं, तो ऐसे धो के फिर ऊपर कपड़ा बिछा देती है। और मेरा बेटा आते जाते उसको इतने पसंद है, ये खाना खाता रहता है, उसका मोस्ट फेवरेट ये खाना है। और ऐसे फिर रख देते हैं। फिर खुशियों को ये भी आज आटा था ना, ये पिसवाना था, वैसे पिसवाया था रमज़ान से पहले, मगर काफ़ी फिर होता है ना रमज़ान में कोई ना कोई लेने वाले आते रहते हैं, तो फिर ख़त्म हो गया। और इधर ये देखिए तोते बेचारे भूखे बैठे हुए हैं, इतना टाइम नहीं था कि मैं इनको दे देती। पानी भी इनका गंदा हुआ पड़ा था, इनके भी पेंट करवाना था, वो रह गया ना, मुझे था कि इनका पिंजरा पेंट करवा लेंगे। असल में नमी वाला घर है, बहुत नमी है यहाँ पे, तो जल्दी से ही कलर और ख़राब हो जाते हैं ना। तो फिर इनका पानी डाला, फिर ये साथ मुर्गा पता नहीं किस दिन ये कटेगा, ज़बरदस्ती मेरे बेटे ने रखा हुआ, तो इसको भी दाना डालते हैं यहीं से लेके थोड़ा सा डाल के, तो फिर चलते हैं अंदर।
तो अब इनको दाना डाला। अब फिर मुझे याद आया कि चिड़िया बेचारी भूखी पड़ी थी, ये जगह चूल्हा वगैरह भी सारा साफ़ करने वाला, ये भी मैं करूँगी, तो पहले रखती हूँ ये। तो अब बाकी ये था कि मेरा एक काम कम था कपड़ों वाला। इसी दिन फिर मैंने आप लोग से शेयर किया था कि ये जो आप लोगों ने रखे हुए हैं ना कॉटन के कपड़े, ये ख़त्म कर दिए। कल गई थी मैं यहाँ वालों की फुफ्फो के घर, तो उनके घर इतने उन्होंने कलफ लगा लगा के कॉटन वाले कपड़े वो सारे उनके प्रेस करने वाले पड़े थे। ये कोई आसान काम नहीं। और जो मैंने सिलाई आप लोग को दिखाई थी माशाल्लाह, वो भी कितना हार्ड वर्क था। एक एक सूट पे इतना सारा काम, और फिर साथ से छोटे बच्चे भी हों तो मुश्किल होता है। तो ये जो हमारे घर में कल बना था, गाँव वाला जो घर है ना, तो वहाँ पे बनी थी सवैयाँ। ये भी एक रूटीन होती है, अब कम हो गई है, काफ़ी अरसे बाद बनी है ये वाली ना। तो ऐसे सारे बैठ के ये सवैयाँ बनाते हैं, फिर ऐसे चारपाई पे डाल के धूप में लटका देते हैं। और ये इतनी प्यारी लगती है और खाने में भी ये बहुत मज़े की होती हैं। हमारे घर में वहाँ पे दही डाल के खाते हैं, मगर इधर मेरे ससुराल में ये लोग चाय डाल के खाते हैं। इनके ऊपर ना फ्राई करके, मतलब हल्की सी भून के, ऑयल नहीं डालते, वैसे ही भून के, तो फिर वो तो बहुत अच्छी लगती है। और जब जब बनती हैं, मतलब जब बना रहे होते सारे, तो वो अलग ही मज़ा होता है, सारे इकट्ठे जब ये काम कर रहे होते हैं। तो अब ये जो चने थे वो मैंने बॉईल कर लिए थे। इन्हीं में से जो था वो मैंने बनाना था सालन के लिए, मैंने निकाल लिए, क्योंकि मेरा हिम्मत नहीं थी कि मैं अलग से बनाऊँ ना, थोड़े सख्त वाले निकाल के। तो बाकी जो नरम वाले थे उनका मैं बनाऊँगी। तो कपड़े कल आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। कपड़े तो इतने ज़्यादा होते हैं, मगर कपड़े जो सिलाई करती है ना, उसका हशर नशर हो जाता है। और फिर बाद में जब ये उन्होंने कॉटन वाले कपड़े प्रेस करने होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा समझे टफ़ रूटीन है। मैं इतना थकी हुई थी कि मैं उनके घर गई थी अपनी थकन उतारने, तो मैं उनको देख के, मैंने कहा आपको देख के तो मुझे और ज़्यादा थकन हो गई ना। तो ये इनकी बेटी है, तो ये इसको होता है कि जितने भी मेहमान हैं ना वो आ गए हैं तो वापस नहीं जाएं। तो मैंने कहा अम्मा तुम्हारी का हशर हो जाए, आप मेहमानों को रख लो। तो ये जब हम आए तो बहुत करी, नहीं रात रुक के जाओ रुक के जाओ। तब शाम हो गई थी, तो ये वाले जो है ना, ये आई थी अफ्तारी अभी किसी एक घर से ना, अब शाम का टाइम हो गया था। तो शाम के टाइम ये होता है कि दरवाज़ा खोल खोल के थक जाती हो ना, इतनी दरवाज़ा बजता है। तो हर 2 मिनट बाद मुझे ना गेट पे जाना पड़ता है। तो ये तारी आई थी, तो इसका ये होता है कि गर्म बहुत होते हैं और शॉपर में होते हैं ना, तो फिर इनको भी साथ साथ निकालना होता है। तो कपड़े सारे कह रहे थे, इतने मुझे कमीट आई, इतना अच्छा लगा ना कि कहते इतने नाइस कपड़े थे। वो वाकई बहुत नाइस थे ना। और ये बहुत इन है आजकल ना हमारे पाकिस्तान में, ये लंबी लंबी फ्रॉक्स और चुन्नट और प्लेट और ये कफ वाले बाजू, फूल वाले बाजू, और इतनी लॉन्ग होती है। तो ट्राउज़र नज़र ही नहीं आने थे। ट्राउज़र में क्या दिखाती है आप लोग को। दूसरा वो बहुत बिजी थी, उनके घर में इतनी थी कि जगह ही नहीं थी, इतना काम। ऊपर से आईब्रोज वाली आ रही थी, क्योंकि वो भी पार्लर का करती हैं। साथ को जितने भी मेहमान थे, मैंने कल बताया था ना कि बिल्कुल बाज़ार के अंदर घर है, तो वहाँ पे मेहमान किसी ने भी आना तो वो भी आते हैं। तो ऐसे ही फिर मेरे साथ भी इस टाइम मैं भी इतना थकी हुई थी कि फिर मैंने वो ट्राउज़र दिखाई नहीं, क्योंकि मेरे खुद आ रहे थे। मैंने मना किया था कि इस पर कोई क्लाइंट ना आए ना, मगर आईब्रोज वाली इतनी आ गई थी। तो अब भी यहाँ पे मैं काम कर रही थी ना, बीच में मैं थोड़ा सा काम करती थी, फिर छोड़ के एक बार गेट बज जाता, गेट खोलने जाती थी, फिर आईब्रोज वाली आ जाती वो। और फिर ये था कि अफ्तारी थोड़ी बहुत अपने घर में बनती ही बनती है ना, क्योंकि चावल ही आते हैं ज़्यादातर बाहर से, या अगर समोसे वगैरह भी आए तो वो बाज़ार वाले होते हैं ना, तो फिर घर वाले कम यूज़ करते हैं, मतलब नहीं बाज़ार वाली ज़्यादा चीज़ें खाते ना। तो फिर ये थोड़ा सा मुझे था कि साथ में बना लूँ। तो फिर अब मैंने दही बड़े का पक्का इरादा था कि मैंने इस बार नहीं बनाई, वो बनाऊँगी, तो वो नहीं बन सके। तो फिर मैंने हल्की फुल्की सी थोड़ी सी चाट ही बना ली थी ना। और इस बार आप लोगों ने पूरा रमज़ान मेरे साथ गुजारा, बहुत शुक्रिया आप लोग का इतना अच्छा टाइम देने का। अब तो ये थोड़ा सा रह गया, और पता नहीं इतना फ़ील हो रहा है ना जैसे कोई चीज़ जा रही है, और अजीब सा हो रहा था साथ कि इतनी जल्दी, हालांकि दिमाग ऐसे सुन पड़ा है, पता ही नहीं चला किधर से आया और किधर चला गया। तो यहाँ पे जो था चाट मेरी बन गई थी, साथ ही मैंने यहाँ पे रख दिया था सालन जो था ना, वो भी मैंने कहा चलो मैं साथ ही बना लेती हूँ ना। तो वो जो चने निकाले थे वही मैं बनाऊँगी, और साथ ये रख के तो फिर घर के जितने काम थे ना, इधर उधर भागने दौड़ने वाले, कपड़े निकाल रही थी कुछ, कहीं वो चीज़ें समेट रही थी, और फिर साथ वॉशिंग मशीन लगानी थी। वो एक औरत को बोला था, वो कहती पानी वगैरह आप डाल देना तो मैं आके धो दूँगी। वो कपड़े वगैरह निकालने थे, क्योंकि इससे पहले होता है ना कि मेन काम जो होते हैं वो हो जाएँ। फिर अपने मेरे आईब्रोज बनने वाले पड़े थे, तो मैं गई थी तो फुफ्फो इनकी के बनाई थी, तो मुझे था कि मैं उनसे ही बनवा लूँगी ना, मगर फिर बताया ना वो बहुत थकी हुई थी, तो फिर मैंने नहीं बोला उनको।
और फिर ये था कि बाकी जो मेरी इतनी क्लाइंट आ रही थी, मैंने उनको बोला आप नहीं आओ ना, मैं इस बार इत्काफ़ पे बैठी हूँ, मैंने नहीं काम करना। तो वो कहते चलो नहीं, बाकी नहीं तो सिर्फ आईब्रोज़ ही बना दो ना, क्योंकि हम पार्लर में जाते हैं तो वो बारीक कर देते हैं, क्योंकि इस बार छोटे ना मोटे मोटे चल रहे हैं, तो वो यहाँ पे हमारे सारे ही बारीक कर देते हैं। तो फिर वो कहते हैं नहीं, आईब्रोज़ हमने कहीं से नहीं बनवाने ना। और फिर मौसम ऐसा था हबस वाला, थोड़ी थोड़ी गर्मी गर्मी, तो आज भी मैं इतना थकी हुई थी, तो हर रोज़ की तरह मैंने सोचा मैंने आज वीडियो नहीं बनानी, पर फिर मैंने सोचा नहीं, पता नहीं अब कल को पता नहीं रोज़ा होता है नहीं होता है, तो मैं आज की वीडियो आपसे लाजमी शेयर करूँगी ना। जाते जाते आखिरी रमज़ान की अफ्तारी जो है वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे जो थे चने बन गए थे, खाली भूनना ही था, बनाने तो भी मैं देखती हूँ बाहर बने तो सही, नहीं तो फिर इतने में बेल बज गई थी, फिर मैं बाहर आई थी, तो यहाँ पे फिर आ गए थे चावल। इतने माशाल्लाह चावल आते हैं ना शाम के टाइम, तो फिर ये होता है कि इनको जो होता है ना, मैं वो निकालने पड़ते हैं, गरम गरम होते हैं ना, वो किचन में दिखाती हैं आपको, ये देखिए अलीफ से लेकर ये तक कोई ऐसी जगह नहीं जो खाली हो। और ये आम जो है ना, कच्ची केरियाँ ये भी आ गई हैं, तो ये मेरा बेटा गाँव से लेके आया था। अब यहाँ पे अफ्तारी एक मीठे चावल आ गए थे और एक आ गए थे नमकीन, तो गर्म होते हैं, इनको निकालना पड़ता है, फिर बाद में कौन से सारे खाते हैं, तो फिर मैं फिर इनको बाद में ना दूसरे शॉपर में डाल के तो सुबह फिर ज़मीनों पे बेच देती हूँ या फिर अस्मा को दे देती हूँ। तो ये भी एक काम होता है मसरूफ़ सा। और बाकी दिल उदास हो रहा था, ज़ाहिर है सारे मजाक तो करते हैं कि ईद आती है तो फिर इस वक्त खुशी का मौसम होता है, तो सारे लोग अपनों को याद करने लग जाते हैं ना, जो अपने यहाँ होते हैं वो चले गए होते हैं। मगर ये ना एक चीज़ बनी हुई है, कुदरती होता है, जब खुशी आती है अपने तो याद आते हैं ना, इसलिए नहीं किया करें। इतने सारे स्टेटस, इतने सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे कि हाँ जी अब ईद आ जानी है, तो कल रोगू ने रोना शुरू कर देना कि हमारे अपने चले गए। तो अपने होते हैं ना, दुख तो उनका होता है, अब हम खुद महसूस करें तो हमें कितना फ़ील होता है। ऐसे सबके अपने होते हैं, तो ऐसी बातें नहीं किया कर, छोटी छोटी बातें होती हैं अगले बंदे को दिल को लगती हैं। तो यहाँ पे ये था ना, ये मैंने जो था सामान इकट्ठा किया था, अभी इफ्तारी का टाइम हो गया था, ये भी मैंने बाहर लेके जाना था, फिर मैंने इसके 2 हिस्से करने थे और अभी ये नहीं हुआ था। ऐसे मुझे मुश्किल लगता है, साथ प्याज वगैरह डाले हो ना फिर जल्दी से बन जाता है। तो फिर चूल्हा मैंने बंद किया, अब मैं जल्दी जल्दी इसमें डालूँगी बर्फ़ वगैरह, फिर मैं इसको लेके जाऊंगी बाहर। और आप सब लोग बहुत बहुत ज़्यादा दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला खैर खैरियत की ईद लाए। और ईद के बाद मैंने पक्का सोचा हुआ कि मैंने पूरा एक दिन सो के गुजारना है, मैंने अपनी नींद पूरी करनी है। जब तक मेरी नींद नहीं पूरी हुई ना, तो तब तक समझे कि मैंने ऐसे ही रहना वाला, गिरने वाला बंदा। तो इस वक्त मेरी हालत ऐसी ही हुई है, गिरने वाली। अभी इतने मेरे काम थे जो मुझे नज़र आ रहे थे ना। तो यहाँ पे फिर इफ्तारी के बाद का टाइम है, यहाँ पे दूध जो था मैंने समेट लिया था, रात को दूध होता है वो दही बनाना होता है, वो बना के फिर ये सारा मैंने सरफ़ लगा के अच्छे से शेड वगैरह इधर उधर हर चीज़ को किया था नीट क्लीन। और भी मुझे कुरान करीम भी पढ़ना था सोने से पहले पहले, क्योंकि फिर होता है सारा दिन काम, तो सुबह सहरी के टाइम और रात का टाइम ये 2 होते हैं। तो यहाँ पे ये थी मेरी आज की टफ़ रूटीन की हल्की फुल्की सी झलक। तो अब सुबह पता नहीं ईद होती है या नहीं होती, तो आज फिर हम रमज़ान का यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग मेरा रमज़ान का नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला, या चांद रात का आएगा या ईद का आएगा। तो फिर जैसे हर काम करने के बाद दुआ करते हैं, तो ऐसे मिल के दुआ करते हैं हम सब लोग कि हमारी वजह से कभी किसी को तकलीफ़ ना हो, हम कोई ऐसा काम नहीं करें जिसकी वजह से हम अगले बंदे का दिल दुखाने का बायस बने, आमीन। तो अब यहाँ पे ये टमाटर भी आ गए थे, अभी गोश्त आना था, अभी सामान आना था, वो सारा सामान मुझे समेटना था और वो मुझे रखना था, सौदे थे वो रखने थे। और पीको वाले से दुपट्टे आए थे, वो अभी रात 12 बज गए थे। तो मैंने कहा इस टाइम शॉप खुली थी, तो कहते हाँ वो सारी रात खुली रहनी है। तो मुझे बहुत हुआ था कि बेचारे गरीब लोग सारी सारी रात जागते हैं। हालांकि सबसे कम जो होती है ना पीको वाले की होती है। अभी मेरे कपड़े भी नहीं आए थे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। अभी मेरे बहुत काम बाकी हैं जो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं। चलें जी करते हैं व्लॉग का स्टार्ट।
प्यारी प्यारी सुबह में ये प्यारी प्यारी सी चिड़िया पता नहीं कहाँ से आके घुस गई है, और मैं को पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसको बाहर निकालूं, क्योंकि ये आ तो जाती हैं मगर फिर अगर इनको ना निकालें तो पंखे के साथ टुकरा के मर जाती हैं, और फिर हमारे पूरे घर की पूरी कोशिश होती है कि ये चिड़िया ना मरे। और फाइनली चिड़िया को निकालने में मैं कामयाब हो गई थी और वो बाहर चली गई थी खुली हवाओं में। अब हम करते हैं अपने बिजी बिजी से दिन का आगाज़, क्योंकि कोई पता नहीं रात 12 बजे भी यहाँ पे ईद का ऐलान हो जाए तो ये रमज़ान का मेरा आखिरी व्लॉग होगा।